जब इंदु का कॉलेज से घर आने का समय होता है तब गोवर्धन अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंदु को प्रपोज करने का प्लान बना रहा था। तभी उसे एक आदमी आकर बोलता है, तुम्हारी किराएदार ने बुक प्रिंट करने के लिए दी थी, वही लेकर आया हूँ, और गोवर्धन को दे देता है। और गोवर्धन बोलता है अब वो घर की किराएदार नहीं है, अब वो इस घर की मालकिन है। जब गोवर्धन वो बुक पढ़ता है तो पता चलता है कि ये बुक तो गोवर्धन और उसके परिवार के बारे में लिखी गई है, जिसे पढ़कर गोवर्धन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद गोवर्धन सीधा इंदु के कॉलेज जाता है, जहाँ इंदु की मैडम की बातों से पता चलता है कि इंदु एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थीसिस लिख रही थी। इसके बाद गोवर्धन इंदु पर भड़क जाता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने तो हमारी फैमिली का मजाक बना दिया, क्या कर लोगी हम पे थीसिस लिखकर, आओ देखे क्या लिखा है। हम पर फिर एक एक पेज पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि एक परिवार जो गरीबी के बोझ दबा हुआ है। इसके बाद गोवर्धन किताब फाड़ देता है और कहता है, एक डिग्री के लिए तुमने ये सब किया और मुझे किस भी किया जा, पहले अपने कैरेक्टर पर थिस लिख, और वहां से चला जाता है। गोवर्धन अपने ऑफिस जाता है और इंदु के बारे में ही सोचता है कि कैसे उसने उसे धोखा दिया। अगले दिन वो एक बिजनेसमैन से मिलता है और कहता है, सर आपने मुझे पहचाना। जहां वो बिजनेसमैन कहता है, कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें ग्रेजुएशन के समय में ही जॉब ऑफर की थी, जिसे तुमने बड़ी रूडली ठुकरा दिया था। इस पर गोवर्धन कहता है, मेरी फैमिली के हालात खराब थे, इसलिए मैं यूएस जा नहीं सका, लेकिन अब कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इस पर वो बिजनेसमैन मान जाता है। फिर गोवर्धन कहता है, सर एक छोटा सा काम और है, मुझे 2 साल की सैलरी एडवांस में चाहिए, और वो गोवर्धन की काबिलियत पर विश्वास करके उसके लिए भी मान जाता है। जिसके बाद गोवर्धन सबसे पहले अपने लिए एक आईफोन लेता है और सबसे पहले इंदु को वीडियो कॉल करके बताता है, ये है मेरा नया आईफोन। उसके बाद नई बाइक लेता है और उसे भी इंदु को कॉल करके दिखाता है। फिर जब नई कंपनी जाता है तो इंदु को जलाने के लिए वीडियो कॉल करके दिखाता है, और जैसे इंदु बोलने वाली होती है तो गोवर्धन फोन काट देता है। फिर जैसे ही अपने बॉस के केबिन में आता है तो देखता है कि वहाँ इंदु बैठी है, जिसे देख के वो चौंक जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप चेयर पर जाके बैठ जाता है। फिर उसका बॉस आता है तो बताता है कि ये है मेरी बेटी इंदु, जो इस कंपनी की सीईओ है। जब रात को दोस्तों के साथ गोवर्धन पी रहा होता है तो उनको बताता है कि मैं जिस कंपनी में काम करने वाला हूँ उस कंपनी की मालकिन इंदु है और मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, अपना घर गिरवी रख के उसका पैसा चुकाऊंगा। तभी उसका दोस्त बोलता है, कितनी बार घर गिरवी रखेगा और कितना मिल जाएगा, तेरा घर व्हाइट हाउस नहीं है, स्मॉल हाउस है। तभी उसे कंपनी से फोन आता है कि तुम्हें यूएस जाना होगा एक नए प्रोजेक्ट के लिए, जिसे सुनकर गोवर्धन खुश होता है कि चलो अब बार बार इंदु को देखना नहीं पड़ेगा। फिर अगले दिन गोवर्धन यूएस के लिए एयरपोर्ट निकलता है, लेकिन वहाँ इंदु भी आ जाती है। जिसके बाद गोवर्धन अपने कंपनी फोन लगता है और कहता है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, मेरे साथ भेजने का प्लान तो नहीं है ना। जिस पे वो कहता है, अरे नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम उनके साथ जा रहे हो। जिस पर गोवर्धन कहता है, चाहे कुछ भी हो, मेरी सीट इससे अलग रखना। फिर वो कहता है कि वो तो अलग ही है, तुम इकोनॉमी क्लास में जाओगे और उनका बिजनेस क्लास फिक्स है। ये सुनते ही गोवर्धन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मुझे बिजनेस क्लास में नहीं भेजोगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तब वो आदमी हार कर उसका भी टिकट बिजनेस क्लास में कर देता है। जिसके बाद वो दोनों यूएस पहुंच जाते हैं। दोनों जब यूएस पहुंचते हैं तो इंदु को लेने लग्जरी कार आती है, लेकिन गोवर्धन उसमें बैठने जाता है। तभी समर्थ नाम का आदमी आता है और वह कहता है, ये कार मालिक के लिए है, तुम्हारे लिए ये मेरी कार है। और वो अपनी कार से उसे एक होटल में ले जाता है, लेकिन गोवर्धन को वो होटल पसंद नहीं आता है और पूछता है कि इंदु किस होटल में रुकी है। तब समर्थ बताता है वो एक बड़े मेंशन में ठहरी है। तभी इंदु फोन कर समर्थ से पूछती है, सेटल हुए कि नहीं समर्थ, उसके लिए इंडियन खाना अरेंज कर देना नई जगह है ना, उसके लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगले दिन दोनों साइट पर जाते हैं जहाँ से काम शुरू करना था। फिर उनसे पूछताछ करता है और नहाने चला जाता है, और जब नहा कर आता है तो बताता है कि होटल का बाथरूम इतना गंदा था कि उसमें काकरोच भी नहाने से शर्मा जाए, इसलिए मैं यही नहाऊंगा। फिर काम पर जाते हैं। अगले दिन ये लोग जब ऑफिस आते हैं तो गोवर्धन वहाँ नीचे सो रहा था और जगाने पर कहता है, मुझे होटल में नींद भी नहीं आती। जिसे सुनकर इंदु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। अब ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन देखते हैं गोवर्धन अपने जैसा फिरंगियों को भी बना दिया है, जिस पर समर्थ कहता है, इसका कुछ करना होगा, नहीं तो इस कंपनी को भी मच्छी बाजार बना देगा। फिर इंदु हारकर गोवर्धन को अपने मेंशन बुला लेती है। कुछ दिन बाद इनकी कंपनी की बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन होनी थी, जहां पर गोवर्धन को इनके नए प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को समझाना था। फिर गोवर्धन स्टेज पर जाते ही अपनी बातों से सबका दिल जीत लेता है और गोवर्धन की खूब तारीफ करते हैं। अगले दिन जब इंदु अपना काम कर रही थी तब उससे एक लड़का मिलने आता है और उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था, और बातों ही बातों में इंदु की वीडियो बना लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है और उनको वो वीडियो दिखाता है। तभी उनकी गाड़ी के सामने गोवर्धन आ जाता है, जिससे उनका फोन रोड पे गिर जाता है और उनको खूब मारता है। और पूछने पर वो वीडियो दिखाता है और पूछता है, ये तुमने क्यों बनाया। लेकिन इंदु को लगता है कि ये तो मेरे लिए लड़ा, लेकिन गोवर्धन कहता है, ये जो तुमने वीडियो बनाया है ना, उसके बैकग्राउंड में मैं हूँ, इसी वजह से तुझे मारा हूँ, मेरी वीडियो कहीं भी नहीं आनी चाहिए। फिर रात को सब काम कर रहे थे तो समर्थ इंदु से कहता है, ये गोवर्धन कुछ तो अलग है, लड़ाई तो इसने आपके लिए ही की, पर ये बात को घुमा रहा है। जिस पर इंदु कहती है, ये ऐसा ही है।
रात को जब गोवर्धन पी रहा था तभी सैलरी का मैसेज आता है जो सिर्फ 30,000 थी, जिसे देखकर गोवर्धन कहता है कि बात तो 3 लाख की हुई थी। इसके बाद वो कंपनी में फोन लगाता है और कहता है, रमेश जी सैलरी का मैसेज आया है, हमने 30 लाख की बात की थी लेकिन 3 लाख आया है। जिस पर वो कहता है, तुम्हें ही तो बिजनेस क्लास से यूएस जाना था, इसलिए तुम्हारी ही सैलरी से तुम्हारी टिकट करवा दिया गया। अब ये जानने के गोवर्धन के होश उड़ गए क्योंकि बच्चों की फीस भरनी थी। इसके बाद समर्थ कहता है, मैडम से बात करो, अगर वो एक बार अकाउंटेंट को फोन करेगी तो सब सेटल हो जाएगा। फिर गोवर्धन बात करने जाता है और अपनी मजबूरी बताता है, लेकिन इंदु वहाँ चली जाती है। इसके बाद गोवर्धन समर्थ से कहता है, ऐसा कोई पार्ट टाइम काम नहीं है क्या जिससे थोड़ी इनकम हो जाए। इसके बाद उसी रात समर्थ उसे प्रोस्टिट्यूट बनाकर लड़कियों के सामने ले जाता है और उनसे पैसे भी ले लेता है, जिसके बाद वो सारी लड़कियां उसको घेर लेती हैं। लेकिन गोवर्धन वहाँ से भागकर वहाँ से जा रही इंदु के पास चला जाता है और लड़कियों से कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता।